कभी सोचा है एक पूरा शहर एक ही रात में हमेशा के लिए खामोश हो जाए? आज हम उसी खामोशी के पीछे छिपी एक ऐसी डरावनी कहानी को समझेंगे जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है रविपुरम की। कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। एक ऐसी कॉल जिसमें सिर्फ डर है। अर्चना नाम की एक लड़की है जो कार चला रही है, नहीं कार भगा रही है, जैसे मौत से भाग रही हो। वो अपने भाई को कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती फोन कट जाता है और फिर एक जबरदस्त धमाका जो सब कुछ खत्म कर देता है। तो उस रात के ठीक 5 साल बाद अब हम उस जगह पे आते हैं जो अब सिर्फ एक पहेली बनकर रह गई है। रविपुरम, एक ऐसा शहर जो अब वीरान है और जहरीला। जरा सोचिए, 5 साल पहले यही रविपुरम कितना जिंदादिल शहर था। लोग थे, शोर था, इसकी केमिकल फैक्ट्री से हजारों घरों का चूल्हा जलता था। और आज ये एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है, एक भूतिया शहर जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं और जहां से सिर्फ डरावनी कहानियां ही बाहर आती हैं। वैसे अगर सरकारी फाइलों की माने तो कहानी बहुत सिंपल है। कहते हैं एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ, गैस लीक हुई, धमाका हो गया और बस केस बंद। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को दफनाया गया ना, उससे साफ था कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है अतुल, वही अतुल जिसे अर्चना आखिरी कॉल कर रही थी। उस रात के बाद से उसकी बहन अर्चना लापता है। कंपनी ने तो बस एक मेल भेजकर कह दिया कि वो एक एक्सीडेंट में मारी गई, पर सवाल ये था कि अगर वो मर गई तो उसकी बॉडी कभी मिली क्यों नहीं। 5 साल अतुल बस इसी गम ने जीता रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे उस सच की तरफ धकेल दिया जिसे शायद पूरी दुनिया भुला देना चाहती थी। पता है, अतुल को 5 साल से एक ही सपना आ रहा था, बार बार, एक खौफनाक सपना। उस सपने में उसकी बहन अर्चना आती थी, जलती हुई स्किन, सड़ी हुई आंखें, और वो बस एक ही बात कहती थी, हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्त कर दो। और फिर एक दिन एक उम्मीद की किरण दिखी। अतुल के दोस्त तान्या और गौरव एक नया क्लू लेकर आए। इंटरनेट पर मिला एक यूट्यूब वीडियो का टाइटल ही सब कुछ बयां कर रहा था, टॉक्सिक रविपुरम एक्सपेरिमेंट एक्सपोज्ड। लेकिन जितनी तेजी से यह वीडियो मिला था, उतनी ही तेजी से इसे इंटरनेट से हटा दिया गया। अब यह साफ हो चुका था, कोई तो था जो सच को दबाना चाहता था, हर कीमत पर। तो सवाल ये था कि आखिर उस वीडियो में ऐसा था क्या? ऐसा क्या सच था जो इतना खतरनाक था कि उसे मिटाना पड़ा? और जो दावा उस वीडियो में किया गया था, वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उसके मुताबिक रविपुरम की फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्री थी ही नहीं, वो एक ऐसी लैब थी जहां इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वर्कर्स को जहर देकर उन्हें जिंदा लाशों में बदला जा रहा था। और सबसे डरावनी बात, इस सब में कंपनी और गवर्नमेंट दोनों शामिल थे। अब अतुल, तान्या और गौरव के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने फैसला किया कि वो रविपुरम के अंदर जाएंगे। भले ही ये मौत के मुंह में जाने जैसा था, पर सच जानना जरूरी था। शहर के अंदर का मंजर वो सोच से भी ज्यादा भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त एक ही पल में ठहर गया हो। तार पर सूखते कपड़े, मेज पर पड़ा सड़ता हुआ खाना, जिंदगी जहां थी वहीं रुक गई थी। और फिर उस काटती हुई खामोशी को एक चीख ने तोड़ा। अंधेरे से कुछ निकला, एक अजीब सा जीव। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, उसका मांस फटा हुआ था। वो इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं था। इससे पहले कि वो तीनों कुछ समझ पाते, उस चीज ने तान्या पर हमला कर दिया। उसकी स्पीड, उसकी ताकत इंसानों वाली नहीं थी, और अतुल और गौरव की आंखों के सामने ही उनकी दोस्त तान्या की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। अब कोई शक नहीं था, यूट्यूब वीडियो में जो कहा गया था वो सब सच था। हर एक डरावनी बात सच थी। अपनी जान बचाने के लिए अतुल और गौरव उस फैक्ट्री के अंदर भागे, लेकिन अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। वहां जली हुई लाशें पड़ी थीं और वो धीरे धीरे हिल रही थीं। वो लाशें उठ रही थीं। और उन्हीं लाशों की भीड़ में से एक आवाज आई, एक जानी पहचानी आवाज। ये अर्चना थी, अतुल की बहन, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो अतुल के सपनों में आती थी। जली हुई, सड़ी हुई, एक जिंदा लाश। और फिर अर्चना ने वो पूरा सच बताया जिसे दफनाने के लिए एक पूरा शहर जला दिया गया। ये फैक्ट्री, ये दवाइयां बनाने के नाम पर एक सीक्रेट लैब थी जहां इंसानों को ज़ॉम्बी बनाया जा रहा था।
लेकिन एक दिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ज़ॉम्बीज उनके कंट्रोल से बाहर हो गए और जब ये राज बाहर आने का डर हुआ तो गवर्नमेंट ने पूरा शहर ही खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। एक बड़ा सा धमाका और सब कुछ खत्म। तो सच अब सामने आ चुका था, लेकिन इस सच के साथ एक ऐसी जिम्मेदारी भी आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अर्चना ने बताया कि एक एंटीडोट है, एक गैस कैप्सूल जो उस पूरी बीमारी को, इन सब ज़ॉम्बीज को खत्म कर सकता है, लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं था। वो कैप्सूल राघव के पास था, फैक्ट्री का मालिक, जो अब उन सब में सबसे स्मार्ट और सबसे ताकतवर ज़ॉम्बी था। राघव से उनकी एक भयानक लड़ाई हुई, बहुत भयानक। इस लड़ाई में गौरव मारा गया, लेकिन वो मरते मरते अतुल को वो कैप्सूल दिला गया, वो एक आखिरी उम्मीद। अब अतुल उस फैक्ट्री से बाहर था, हाथ में वो कैप्सूल था और सामने तान्या और गौरव खड़े थे, ज़ॉम्बी बन चुके थे, और पीछे अर्चना, उसकी अपनी बहन। फैसला अब अतुल के हाथ में था। क्या वो दुनिया को बचाने के लिए अपने सबसे प्यारों को हमेशा के लिए मिटा देगा? और अतुल ने वही किया जो जरूरी था। उसने कांपते हाथों से वो कैप्सूल जमीन पर दे मारा। एक काला, जहरीला धुआं उठा और पूरे शहर में फैल गया। अतुल ने अपने दोस्तों को, अपनी बहन को कुर्बान कर दिया ताकि ये आग कभी रविपुरम से बाहर ना जा सके। अतुल उस जलते हुए शहर से अकेले बाहर निकल आया, लेकिन एक सवाल आज भी वही है, रविपुरम की राख के नीचे और कितने ऐसे ही गहरे और डरावने राज दफन हैं।